हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया था एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उनमें पहला हमने आपको समझाया था व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड मैंने आपको समझाया था व्हाट इज बैंक रोड, इनके क्या नेसेसरी कंडीशन होते थे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हमने आपको समझाया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा लाइक जेई एंड नीट के लिए, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर का नाम लिख लो, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या है बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स, उनके अंडर में जो हमारा हेडिंग है आज का, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। आप जो डेली लाइफ में आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता था? एक स्ट्रिंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, कहीं सपोर्ट से कनेक्टेड होता है, हैंग करता। अगर उसको डिस्टर्ब करते हो उसकी मीन पोजीशन से, तो क्या करता? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता। तो इनको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम हम लोग बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन चैप्टर में। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में सीन क्या होता है। जैसे हमने, हमारे पास तो यही था, लॉकर था, हमने ऐसे बांध के रखा, राइट। अगर इसको ऐसा मान ले रहे हो, ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, फ्लेक्सिबल है, राइट, मासलेस है, मान लिया। अगर ये ऑब्जेक्ट हमने इसके टाइड कर लिया, कनेक्टेड कर लिया, अगर इसकी मीन पोजीशन इसको हमने मान लिया, अगर यहां से इसको डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करेगा। तो इनको बोलते बेटा सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते? सिंपल पेंडुलम। लेकिन ये नहीं, आज हमारा टारगेट है ये ऐसे रोटेट करेगा, ये आप देखिएगा ऐसे। तो ऐसे टाइप मोशन को हम बोलते कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते बेटा? कोनिकल पेंडुलम। आपने देखा होगा ना मैरी गो राउंड, उसमें क्या होता है, आप झूला देखे होंगे, जब स्काई झूला होता ना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे आपको बैठा दिया जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ऐसे होता रहता है। आपने देखा होगा, राइट, पार्क में देखते होंगे या कहीं म्यूजियम में जाके ऐसा देखते हैं हम लोग। तो इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो आइए समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट क्या है। तो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? तो आप बोलोगे a tiny object is connected to a flexible, massless and extensible string, right? Connected कहां से? या suspended to a rigid support is called conical pendulum। तो सबसे पहले इनका डेफिनेशन आप लिखोगे, क्या लिखेंगे बेटा? a tiny object is connected to, किससे बेटा? बोले किससे कनेक्ट है? फ्लेक्सिबल, मासलेस। क्या लिखेंगे? मासलेस। और यहां पे ये भी बोल सकते हो एक्सटेंसिबल। क्या लिखेंगे? एंड इन एक्सटेंसिबल, राइट, स्ट्रिंग। कैसा स्ट्रिंग होना चाहिए? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, सस्पेंडेड टू अ, suspended to a rigid support, rigid support is called pendulum। ये कोनिकल पेंडुलम। ओके, क्लियर है? तो देखो सिंपल सा आप कंडीशन ये समझो, हमने यहाँ पे लिखा a tiny object is connected to a flexible, massless and inextensible string suspended to a rigid support is called conical pendulum। ओके, अब आइए इनका हम डायग्राम बनाते हैं बेटा। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया, दिस इज रिजिड सपोर्ट। क्या बेटा? रिजिड सपोर्ट। आप सोचो जरा, अगर ये ऐसा होता, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपने एक बॉब ले लिया। बॉब समझते हो ना, वही ऑब्जेक्ट है, ऐसा स्फीयर जैसा होता है, उसको हम बॉब बोलते हैं। ये कनेक्ट कर लिया, इसका मास कितना है? m। अगर आप इसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट। तो इनको हम बोलते थे सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल पेंडुलम। बट सीन तो कुछ और ही है, हमारा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम यहाँ पे बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम। तो किसी इंस्टेंट पे ये जा करके देखो, जब ऐसे इसको रोटेट करोगे तो थोड़ा हाइट पे जाता रहा, क्योंकि ये एंगल बढ़ेगा, ऐसा एंगल बढ़ाएगा ये।
तो मान लेता हूं किसी स्टैंड पे ये पार्टिकल ये यहाँ पे आ गया, अभी देखो ये ऐसा, ये जो बॉब हमारा यहाँ आ गया। सिमिलरली उतने ही एंगल पे इस साइड में भी हम मान सकते हैं, दूसरे अपोजिट साइड में सेम एंगल पे। ओके, ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? यस, यहां पे भी हमने कंसीडर कर लिया। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा बाबू, ये कितना है? थीटा डिग्री। कितना है? थीटा डिग्री। अब देखो ये जो घूम रहा है, ये कुछ ना कुछ रेडियस बना के घूम रहा। यस, ये इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। ये हमने मान लिया सर्कुलर पाथ। तो इनका जो रेडियस बना है इसको हमने क्या माना? स्मॉल आर। और जो थ्रेड है, थ्रेड का एक्चुअल लेंथ कितना है? हमने मान लिया कैपिटल एल। क्या माना बेटा? कैपिटल एल। तो यहां से लेकर के यहां तक के इसकी जो डिस्टेंस होती है बेटा, कैपिटल एल है। कितना है? कैपिटल एल। अब ये जो लेंथ है ये आल्सो कैपिटल एल होगा, इतना तो सबको पता होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। ये भी लेंथ हमारा क्या होगा बेटा? कैपिटल एल होगा। सोचो जरा, किसी स्टेट पे पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है और ये हम मान लीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कहां पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस थ्रेड में टूवर्ड द सपोर्ट एक टेंशन आएगी, टूवर्ड्स द सपोर्ट एक टेंशन आएगी। वो चीज हम मैं डिनोट करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे जो टेंशन आ रही इस डायरेक्शन में आ रही टूवर्ड सपोर्ट, उसको आप टी, देखो बुक में लिखा टी नॉट, तो आप क्या करो इसको टी ही मान लो। क्या मान लो? टी मान लो, राइट। अब सोचो जरा, इसका जो खुद का मास है, मास कितना बेटा? एम। तो एम की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है। कितना? एम इंटू जी। वेट कितना होता है? एम इंटू जी। यस। अब इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे हम बढ़ाते हैं, ए ऐसा बनाया, ठीक है ना? ये समझते रहिए, बहुत आसान टॉपिक है, बट क्लियर करना कॉन्सेप्ट को। देखो अब अल्टरनेट एंगल, अगर ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी कितना मिलेगा हम लोग को? थीटा डिग्री। कितना? थीटा डिग्री। तो ये जो टी है, टी का जिस साइड से एंगल सबटेंड होता उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा आता है, एंड उसके परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने होता ऑलवेज किसके साथ आता है? साइन के साथ आता है। ओके, तो टी कॉस थीटा इस साइड में बनेगा हमारा टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में हमारा बनेगा टी साइन थीटा। ओके, यानी टेंशन का एक कंपोनेंट इधर टी साइन थीटा और थीटा के जो साइड में होता है उसको क्या लिखते हैं? टी कॉस थीटा। सोचो ये रेडियस आर है, अब आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या लिखेंगे? एम बी स्क्वायर बाई आर। तो बाहर की तरफ आपका एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर। इस ब्लॉक पे और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, बस इतना ही फोर्स है। समझाना? अभी हमने आपको दिखाया था डायग्राम, ये देखो वापस की मैं समझाता हूँ बेटा, एक सेकंड ना। ये देखो ऐसा हमने समझाया था, जब ये बेचारा घूम रहा है तो इसमें देखो रस्सी में टेंशन आ रही है कि नहीं है? रस्सी में टेंशन आ रही है। इसका जो वेट है डाउनवर्ड लग रहा है, एम जी, जो घूम रहा है इसको इस डायरेक्शन में टिल्टेड कर रहा है। कौन कर रहा है? एम बी स्क्वायर बाई आर, राइट। कौन कर रहा है? एम बी स्क्वायर बाई आर। एक चीज ये समझना आपको, ठीक है ना? तो देखो अब वो इन इक्विलिब्रियम वर्टिकल फोर्स को इसके इधर mg से बैलेंस करो, इधर के फोर्स को इसको, तो यहां पे आप देखोगे कि जो हमारा आ रहा बेटा टी साइन थीटा, पहला इक्वेशन हमने माना टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वेशन 1, एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, दिस इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो, if divide फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, एंड एम एम कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर कोई एंगल पूछेगा कितना एंगल सबटेंड करा, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो कि सर tan इनवर्स बी स्क्वायर बाई आर जी। तो एक तो tan थीटा निकाल सकते हैं। दूसरी चीजें, कभी कभी एग्जाम में टेंशन पूछ लेता है कि कितना टेंशन एक्ट कर रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए हम तो आपको एक आसान तरीका बोलेंगे, 1 का स्क्वायर करो और सेकेंड का स्क्वायर करो और देन उनको ऐड कर लो, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड देन एडिंग। तो जब ऐड करोगे आप तो ध्यान से सुनना, इस साइड में आपका आ रहा होगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर करोगे बेटा तो एम स्क्वायर बी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। यस, इतना बेसिक कैलकुलेशन यार सबको पता है, राइट? सब में आप भी आते हो, आपको भी मालूम है क्योंकि 12th में पढ़ रहे हो। तो देखो एम स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर ऑलरेडी था तो इस पे पावर डबल करोगे तो 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर, इतना समझा। यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, बी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इतना समझाना आपने। यस, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इज इक्वल टू 1, रिमेंबर दिस। तो 1 हो गया तो t इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाए एक लाइन लिख देता हूं, एम स्क्वायर बी रेज टू 4 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, तो t इज इक्वल टू एम स्क्वायर का रूट कितना होगा, m अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बी रेज टू कितना आ रहा, 4 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना बेटा कि रस्सी में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये लिखना, समझा? टी, अभी जो टाइम पीरियड भी निकालना होता है कि कितने टाइम तक ऑसिलेट करेगा, मेन तो टारगेट वही हमारा, राइट? तो ये दो चीज आप एक्स्ट्रा नोट कर लो बेटा, आगे की चीजें हम बात करने जा रहे हैं, इसी को वापस से रफ करेंगे, तो इनको पहले आप नोट कर लो। ओके, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये नोट करने के बाद आप क्या करोगे, यहां से मैं करता हूं। ओके, देखो टी साइन थीटा, अगेन टी साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो एम बाई आर, और आपको पता है कि सर v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, v इज इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा। तो यहाँ पे जो v स्क्वायर है उसके जगह पे लिखोगे आर ओमेगा, इसको क्या किया, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कटेगा तो ये बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या मिला बच्चों, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये टी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इतनी समझा। और इधर से हमें आ रहा है टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, बट प्रॉब्लम ये आ रही है आर एक्चुअल में क्या होगा, हमें आर निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप देखो एल का एक कंपोनेंट यहां से लेके सिर्फ ये जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं इतना, ये बनेगा एल कॉस थीटा, और थीटा के सामने एल का ये पूरा ये कंपोनेंट बनेगा एल साइन थीटा, और एल साइन थीटा आर की इक्वल है। यस और नो, यस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे m और r की जगह पे लिखेंगे l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इस बाजू में t साइन थीटा, तो साइन एंड साइन कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ रहा है एम एल ओमेगा स्क्वायर, क्या है बेटा, एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब एम एल ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लो, किसके जगह पे, t के जगह पे। तो देखो देयरफॉर एम एल ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही जी अपॉन एल कॉस थीटा फाइंड आउट हो रही है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो बोथ साइड हम लोग उस साइड में क्या लगाएंगे, रूट, तो जी अपॉन एल कॉस थीटा। यस, ओमेगा वी नो दैट ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ओवर जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब हमें टी को सब्जेक्ट बनाना है, तो टी इज इक्वल टू फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई, देखो ना रेसिप्रोकल किया, क्या किया, बोथ साइड रेसिप्रोकल किया, तो टी ऊपर गया 2 पाई नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 पाई, इधर भी उल्टा किया रेसिप्रोकल, तो एल कॉस थीटा डिनोमिनेटर में था, जी न्यूमरेटर में था, तो उल्टा हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, क्या चीज, टाइम पीरियड, क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब बुक में आप देखोगे, देखिए नोट कर लिए कोई दिक्कत नहीं, बुक में देखोगे यहाँ पे टी नॉट लिखा, मतलब टेंशन दो ताकि कंफ्यूजन आप लोग को ना आए। तो उन लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे टी नॉट, क्या लिखा बच्चों, टी नॉट, तो यहाँ पे क्या बना, टी नॉट टी नॉट टी नॉट टी नॉट टी नॉट, तो हमने इसलिए टी नॉट लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे तो पता है कि क्या टेंशन है, क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला, क्लियर एवरीवन, यस। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको इतना याद रखना, यूनिट यहाँ पे निकाला जाएगा सेकेंड में, किसमें होता है यूनिट, सेकेंड में।
अब जो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, किसके क्या बोलते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, 1/t को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे हम बात करते हैं बेटा। ये भी मैं नोट करता हूँ, कुछ चीजें आपको समझाना है प्रैक्टिकली ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। देखो अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है एन से लिखेंगे हम, एफ से भी लिख सकते हैं, 1/t, 1/t, टी की वैल्यू ये है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, क्या लिखेंगे, जी अपॉन, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, जी अपॉन एल कॉस थीटा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं बेटा, हर्ट्ज, क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। ये आपको याद रखना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको इस पे डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एल एंड जी। आप खुद सोचो, यहाँ पे जो एल ले लिया आपने, फिक्स हो गया, 100 सेंटीमीटर मान लीजिए ले लिया, 1 मीटर का, तो फिक्स हो गया, वो तो चेंज नहीं करेगा। जी की वैल्यू नियर सरफेस वो भी कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरिएबल क्या है इसमें, थीटा सिर्फ वेरिएबल है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर हम बात करें कंडीशन, देखो कंडीशन नंबर 1, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल and does not depends किस पे, on length of the string and small g gravitational acceleration, इस पे डिपेंड ही नहीं करता। पहला पॉइंट ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो दूसरा ये चीज ध्यान देना है कि अगर ये पेंडुलम घूम रहा, बहुत तेजी से घूम रहा, क्या कभी पॉसिबल है ये स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जाए थीटा 90 डिग्री, पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो mg को बैलेंस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं हमारा, ये वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, फिर सीन तो कुछ और ही हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक आप घूमते रहोगे। फिर आइए देखते हैं, आप कुछ चीजें समझना है, या हो सकता है जीरो टाइम घूमो, समझो आप। देखो बेटा हमने क्या बोला कि जो थीटा है नेवर नेवर बिकम्स 90 डिग्री, नहीं हो सकता 90 डिग्री, समझा। आइए देखते हैं, देखो अगर थीटा सपोज देन 90 डिग्री हो गया, cos 90, cos 90 जीरो होता, और 1 यानी समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। इफ दूसरा पॉइंट अगर हम बात बोले कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है इनफाइनाइट, एंड टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा, जीरो, घूमेगा ही नहीं, क्या करो, घूमेगा ही नहीं। तो ये थोड़ा कंडीशन आपको याद करके रखना है, क्लियर है। अब देखो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखा, उसने बुक में एक एग्जांपल्स है मैरी गो राउंड वाला, अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये वर्ड बोला था, मैरी गो राउंड। तो देखो ये सपोज उससे अच्छा कंडीशन में आपको समझाता हूँ, ये नोट कर लेना अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, सबके साथ शेयर करते रहो। मैं हर एक चैप्टर का कोशिश करूंगा, सब वीडियो उनके जो सम्स होते सब अपलोड करूंगा बेटा, बट आप शेयर जरूर करते रहिए अपने बच्चों के साथ, बच्चों मतलब फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए। अगर हाँ पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। देखो हमने ये बोला सपोज दैट ये है हमारा सर्कुलर पाथ, ये क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ। ये ऐसा डबल बना लेता हूं, क्योंकि रोड ऐसा पतला नहीं होगा, रोड ऐसा थिकनेस का होगा, ठीक। अब ये मान लेते हैं जो इसका इनर रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है, इनर रेडियस कितना बेटा, कैपिटल आ रहा है, ये इसका सेंटर है। और जो कार है यहां पे हम मान लेते हैं ये कार है, कार बोले तो ऐसा मान लेते हैं ये कार है, ये इसका व्हील है, ऐसे जा रहा है, ये इसका डिवाइडर होगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो बुक में एग्जाम्पल उनको अच्छे से समझ सको आप।
ये कार है। अब कार से सपोज दैट एक पेंडुलम आपने लटका दिया और ये कार भागते हुए जा रही है, कार इसी रोड पे ऐसे ही घूम रही है, तो आप नोटिस करोगे उस जो बॉब है, ट्रक ट्रक मान लो, ट्रक ट्रक पे ऐसे हैंग करी एक बॉब। अब ट्रक ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो आपने देखा होगा सब सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो ये जो पार्टिकल इनर्शिया, जो इनर्शिया फोर्स ऑफ इनर्शिया होता है, वो ऐसे इसे बाहर खींचेगा ऐसे, तो ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसा टिल्टेड रहेगा, राइट। तो देखो ये ऐसा रुकेगा तो नहीं, ये रुकेगा तो ऐसा नहीं, ये क्या करेगा, कुछ ये ऐसा सीन हो जाएगा इसका, ये ऐसा, राइट। ये एंगल कितना बनाया बच्चों, थीटा डिग्री, कितना बनाया आपने, थीटा डिग्री। ये बात समझ पा रहे हो, थीटा डिग्री ये एंगल बनाएगा, ये एंगल थीटा, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं चलेगा ना, ये है हमारा थीटा, ये एंगल है थीटा। ऐसे सिमिलरली यहां भी बोल सकते हो, ये क्या बना रहा है, थीटा। तो आप सोचो अगर इसका स्मॉल एल लेंथ मान लिया तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा एल कॉस थीटा, मतलब इधर का कंपोनेंट एल साइन थीटा। क्या बनेगा बच्चों, एल साइन थीटा। और आपको पता है यहां से यहां तक कितना माना हमने, कैपिटल आर। तो जो स्मॉल आर रखोगे एग्जाम में वो लिखेंगे कैपिटल आर प्लस एल साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लेंथ। वर्टिकल कंपोनेंट इसका बना ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लेंथ। जितना जो कुछ भी लिखा था आपने सेम चीजें कॉपी करो। जैसे आपने लिखा था टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी। अभी भी वही चीज कर रहा है, एम जी को बैलेंस करेगा। दूसरी चीज है जो हमारा टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा अभी भी किसको बैलेंस करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट प्रॉब्लम यह है एम आर के जगह पे हम क्या लिखें, आर के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये टी साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। अब सोचो इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको हमने सेकेंड माना, अब हम करेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने पर वी गेट साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। क्या मिला बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा, एम कैपिटल आर प्लस एल, एल यहाँ देखो कॉस लिख दिया हमने, यहाँ पे साइन था, क्या था बेटा, साइन, तो यहाँ पे आप चेंज करो एल साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल हो गया, यस और नो। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ रहा कैपिटल आर प्लस एल साइन थीटा अपॉन जी, और बाजू में क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये कैलकुलेट करने का मैं तरीका बता रहा हूं, नॉट ओनली कोनिकल पेंडुलम, सिर्फ कोनिकल पेंडुलम ऐसा नहीं याद रखना जो अभी सिखा है डेरिवेशन, कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना, परफेक्ट रखना है, राइट। एक चीज क्लियर है, समझ में आया, ये चीज कार है, कार ऐसे घूम रही है तो उसपे जो पेंडुलम हैंग कर रही है वो भी ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस हम लोग क्या क्या लेंगे, उसका जो रेडियस है, रेडियस हमारा डिस्टेंस क्या बनाएगा बोलो, आर प्लस एल साइन थीटा। बस इतना चेंज आपको याद रखना है, राइट। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया उसने, क्या दिया उसने एग्जाम्पल, वो भी मैं समझा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इंपॉर्टेंस होता है, कॉम्पिटिटिव में तो सब कुछ इंपॉर्टेंस ही है, राइट। आइए समझते हैं। देखो आपके बुक में ऐसा एक डायग्राम बना है, ऐसा बनाया उसने, ऐसा है, फिर मान लेता हूं ये ऐसा है, ऐसा, फिर यहां पे ऐसा एक डायग्राम बना है, राइट। इनके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया, ये स्टैंड लगाया है यहां पे, ठीक। ये क्या है बेटा, स्टैंड है। देखते रहिएगा डायग्राम, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये अब यहां से क्या किया उसने, ये ऐसा फंसा के रखा, ये इधर इतना, सिमिलरली उतना ही इधर आपका फंसा के रखा, फिर यहाँ पे ऐसा किया, ऐसा किया, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा किया, और ये यहाँ पे भी ऐसा किया। ये बात समझ पा रहे हो, यस। अब उसने क्या किया, यहाँ पे हैंग करा दिया, या मान लो चेयर्स है जो भी है, एक बेड लटका दिया,
क्या लटका दिया? बेट। देखते होंगे घोड़ा भी रहता है, घोड़ा पार्क वार्क में जाओ ना तो घोड़ा ऐसा रहता है, उस घोड़े पे बच्चे को पकड़ा दे, बैठा देते हो, घोड़ा घूमता, बच्चा पकड़ के घूमता है, तो घोड़ा ऐसा थोड़ा हो जाता है ऐसा। ठीक, तो देखो ऐसे पहले सीधे लटकेगा ना, पहले तो सीधा ही लटकेगा, बाद में ऐसा होगा ना इसका सीन। समझा? किसी स्टैंड पे ऐसा, यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही चीज बना लिया ऐसे। ठीक है ना, ये चीज समझा बेटा? यस। अब बुक में देखना, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस आपका गिवन रहेगा। सपोज दैट इसने लिख दिया 2.1 मीटर, कितना? 2.1 मीटर। और जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल एंगल बुक में दिया 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री। और ये जो गैप दिया है 1.5 मीटर दिया, कितना दिया? 1.5 मीटर। अब आपसे जो भी पूछेगा टाइम पीरियड सब कुछ निकाल लोगे, राइट? तो एंगल, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है सर साइन 37 क्या होगा, तो आपको एक चीज याद रखना, 3-4-5 का रेशियो होता है। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ये रट लो, आप क्या करोगे? रट लो 3-4-5, तो ये एंगल आपका 37 डिग्री हमेशा होगा, ये 90 होगा, तो ये 53 डिग्री होगा। जैसे सपोज साइन 37 चाहिए, साइन 37, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिखा जाएगा 3/5। क्या लिखेंगे? 3/5। तो इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये राइट, ये क्या लिखेंगे? 1.5 साइन 37 डिग्री, तो 1.5 साइन 37 3/5, 5 वन जा 5 3 जा, तो ये 0.3 सॉल्व किया तो 0.9 आया। ये डिस्टेंस सिर्फ 0.9 आया, तो टोटल कितना मिलेगा हमारा? ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर मिलेगा 2.1 प्लस 0.9, क्या लिखा? 0.9। अब 0.9 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 मीटर। ये आप लोग को समझ में आया? कुछ नहीं करना, जो फार्मूला आया है आर, उस आर के जगह पे 3 मीटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा रेडियस हमारा काम करेगा इसके लिए। क्लियर है? तो आपके बुक में एग्जांपल है, ट्राई करिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक, राइट? नेक्स्ट टॉपिक आज के ही डेट में हम अपलोड करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने हॉरिजॉन्टल के जितने केसेस थे सब पढ़ चुके हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल की ही कंडीशन थे, राइट? तो वर्टिकल का लेक्चर मत मिस करिएगा बेटा, उसको जरूर आप देखिएगा। उसको देखने के लिए इधर के जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किया सब आप देख के क्लियर कर लो। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।